हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित का 7वां चैप्टर है त्रिभुज। इस त्रिभुज की प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दो क्वेश्चन हमने लिया है। तो हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हम एक चीज़ समझा दें। आप यह ध्यान दीजिए कि जहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आपको प्रूव करने हो, आप बहुत ही सावधानी से ध्यान से देखिए कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और हमको क्या सिद्ध करना है और सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। और 8वां क्वेश्चन आपका है, ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है ABCD। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। इस समांतर चतुर्भुज की AD भुजा को बढ़ा दिया गया है, AD को E तक बढ़ाया गया है और B रेखा CD को बिंदु F पर काट रही है। ये आपको दिया गया है। तो अब देखिए, समांतर चतुर्भुज दिया है आपको। अब समांतर चतुर्भुज के सारे गुण को आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है समांतर चतुर्भुज है क्या, इसकी क्या विशेषता होती है, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर समांतर चतुर्भुज आ गया तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, उत्पत्ति हम इसकी देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, आपको सिद्ध करना त्रिभुज ABE और CFB ये दोनों समरूप होंगे, आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, उत्पत्ति में त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, ABE अब आप देखिए, इसमें देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। देखिए, यहाँ पर आपको CFB लेना है, CFB ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपको समरूप सिद्ध करना है। तो पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि हाँ, ये देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या हैं? ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? देखिए, ये AD समांतर BC है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। AD BC के समांतर है तो AE भी BC के समांतर होगा। AE और BC रेखा को B रेखा क्या कर रही? तिर्यक रेखा का काम कर रही है। क्या काम कर रही है? तिर्यक रेखा का। तो दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब त्रिभुज AEB कोण AEB ये बराबर होगा कोण FBC के। क्यों बराबर होगा? ये एकांतर कोण के कारण ये बराबर होगा। एकांतर कोण के कारण ये दोनों कोण बराबर होंगे। फिर देखिए, कोण A इक्वल टू कोण C क्यों बराबर होगा? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब आप देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में आपको क्या मिला? यह कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। दो कोण आपस में बराबर हो गए, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इसका मतलब AA समरूपता से त्रिभुज ABE ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के। और यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी। इति सिद्धम, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उत्पत्ति देखिए इसकी। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, 2 त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP। ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, यानी कोण B ये 90 अंश है, यहाँ पर कोण यम 90 अंश है। ये दिया गया है। आपको देखिए 2 चीज़ सिद्ध करनी, त्रिभुज ABC त्रिभुज AMP के समरूप होना चाहिए, और ये दूसरा दिया CA/PA = BC/MP। तो ये 2 चीज़ें आपको सिद्ध करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण ABC बराबर कोण AMP बराबर कितना दिया है, 90 अंश दिया गया है, ये ज्ञात है। ये दोनों कोण बराबर हैं 90 अंश, ये क्वेश्चन में दिया गया है। फिर देखिए कोण CAB बराबर कोण PAM, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ये दोनों त्रिभुजों के लिए देखिए, इस त्रिभुज के लिए ABC के लिए भी यही कोण है और APM के लिए भी कोण A है। दोनों कोण यानी कोण A जो है दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण है। तो 2 कोण देखिए इसमें बराबर हो गए, तो इसका मतलब तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो AA समरूपता से क्या हो जाएगा, समरूपता से आपको क्या मिल गया, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। तो ये चीज़ आपको पहली आपकी सिद्ध हो गई, ये तो सिद्धम, ये आपका पहला सिद्ध हो गया। अब आप देखिए दूसरा बहुत आसान है। आपने ABC और AMP को क्या सिद्ध कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया। तो अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो अब आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपको सिद्ध करना है, ये देखिए CA/PA = BC/MP, यही आपको सिद्ध करना है। तो देखिए CA देखिए कहाँ आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है CA। इसका मतलब यहाँ कोण B है 90 अंश, इसके सामने की भुजा CA है, इसके सामने की भुजा क्या है, CA है। तो अब इसके सामने की भुजा हम लेंगे CA अपान, अब आप चाहे लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं, ये चीज़ आप लिख देंगे। अब आप देखिए, अब इस कोण के सामने की भुजा आपको त्रिभुज ABC में क्या मिलेगी, AC मिलेगी बटे, अब जो कोण जिसके बराबर है त्रिभुज की वही भुजा आपको लेनी है, उसी के सामने वाली भुजा। अब दूसरे वाले त्रिभुज का कोण ये यम है, B के बराबर क्या है, यम। अब यम के सामने की भुजा आपको क्या मिलेगी, PA मिल जाएगी, PA बराबर, ये देखिए आपको मिल गया CA/PA = आप देखिए आपको BC। अब BC आपको कहाँ से मिलेगा, इस कोण के सामने की भुजा, कोण A के सामने की भुजा क्या मिलेगी, BC अपान दूसरे वाले त्रिभुज के लिए भी कोण A है, दूसरे वाले त्रिभुज के लिए कोण A के लिए सामने की भुजा क्या मिलेगी, MP मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, MP। तो देखिए आपका सेकंड पार्ट यही था, यही आपको प्रूव करना था। बहुत आसान है, आपको यही ध्यान देना है कि जो दोनों त्रिभुजों में जो कोण जिसके बराबर है उसके सामने के भुजा का ही अनुपात लिया जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। धन्यवाद।